वेलकम टू मेक मेगाट्रॉनिक्स। आज हम लोग जानेंगे माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। तो माइक्रो कंट्रोलर्स जनरली इस्तेमाल होते हैं जब हमें कोई चीज़ को ऑटोमेट करना होता है। जैसे कि अभी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं यहाँ पर, कि जैसे जो बच्चे खेलते हैं ना, खेला होगा सब लोगों ने, बहुत लोगों ने अभी रिमोट कंट्रोल कार जिसको बोलते हैं, वो क्या है? आप यहाँ पे कंट्रोल करते हो, आप यहाँ से रिमोट को कंट्रोल करते हो, वहाँ पे कार में रिस्पॉन्स दिखता है। वो भी माइक्रो कंट्रोलर की मदद से ही, माइक्रो कंट्रोलर की मदद से ही होता है। सबसे मतलब एक एग्जांपल दे सब लोग रिलेट कर पाए। तो आज हम लोग दो माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में जानेंगे। दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। आर्डुइनो आर्डुइनो क्या है? आर्डुइनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इटली में डेवलप हुआ है यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि जिन्होंने आर्डुइनो को बनाया है, उन्होंने आर्डुइनो की सर्किट डायग्राम, जितने भी आर्डुइनो है, बहुत सारे टाइप्स के आर्डुइनो भी हैं, जो जितने भी आर्डुइनो हैं उन्होंने उन सबका सर्किट डायग्राम्स और उनका बूट लोडर होता है कि हम जो आर्डुइनो पे कोड लिखेंगे, या फिर हाँ, हम जो आर्डुइनो में कोड लिखेंगे, अब आर्डुइनो का एक अलग आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड लिखने के लिए। तो जो उसमें जो कोड लिखेंगे, वो कोड कंप्यूटर कंप्यूटर में बाइनरी में ट्रांसलेट कैसे होगा, वो बूट लोडर वो काम करता है। तो वो भी उन्होंने फ्री कर दिया है। तो मतलब अगर कोई भी इंसान चाहे तो वो एक सर्किट बोर्ड खरीद के जितने भी पार्ट्स हैं, पूरा सर्किट डायग्राम बनाकर उसके अंदर बूट लोडर डालकर खुद आर्डुइनो बना सकता है और सेल भी कर सकता है, प्रॉफिट भी कमा सकता है। तो पहले आर्डुइनो के बारे में हम जानेंगे, वो है ये है आर्डुइनो नैनो। ओके। तो आर्डुइनो नैनो है। अब इन आर्डुइनो, ये सब जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, इनका मेन बेसिक काम ऑटोमेट करना नहीं होता है। ऑटोमेट करना थोड़ा ना काम हुआ, ये थोड़े ना बोले मोटर को सीधा ऑन कर देंगे। इनका ये काम होता है कि ये जो इनके पिंस है ना, पिंस जैसे देख रहे हैं ना, डिजिटल 1, डिजिटल 0, डिजिटल 2, डिजिटल 3, डिजिटल 4। इनका क्या काम होता है कि ये सारे पिंस को ये या तो 5 वोल्ट पर सेट कर देते हैं। ये सारे पिंस को या तो ये लोग 5 वोल्ट पर सेट कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली 0 पे सेट कर देते हैं। तो उससे क्या, और वो हमारे कमांड के थ्रू होता है, तो उससे क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस चीज़ की मदद से ऑटोमेशन होती है। आगे इस पूरे ट्यूटोरियल में हम पहले जानेंगे आर्डुइनो के बारे में, उसके बाद इसके दूसरे बड़े भाई के बारे में, जो आर्डुइनो इसका मतलब इससे थोड़ा सा एडवांस्ड है वो, उसके बारे में। और फिर इस पर ही अपना पहला कोड लिखेंगे। पहला कोड, नॉर्मली कोडिंग लैंग्वेज में पहला कोड क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड। तो हम भी इसमें वही लिखेंगे। नहीं नहीं, हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे। हम इसमें एलईडी ब्लिंक कराएंगे। इसमें एक इनबिल्ट एलईडी होता है। इनबिल्ट एलईडी होता है, वो इनबिल्ट एलईडी, तो मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। इसमें एक ना इनबिल्ट एलईडी होता ही है पहले से। तो वो इनबिल्ट एलईडी का क्या काम होता है, ये देखो, ये जो है ये वाला एलईडी, ये इसमें इनबिल्ट होता है। उसका वो, और वो इस डिजिटल पिन 13 से ज्वाइंट होता है। मैं पिंस के बारे में बताने वाला था। तो पिंस के बारे में ये है कि आर्डुइनो में डिजिटल पिंस होते हैं, एनालॉग पिंस होते हैं, और 5 वोल्ट पिंस होते हैं, 3 वोल्ट पिन होते हैं। क्या होता है वो, कैसे काम करते हैं, बताता हूँ मैं फटाफट। तो डिजिटल पिंस होते हैं, यहाँ पर डिजिटल 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डिजिटल पिंस हैं आर्डुइनो के, आर्डुइनो नैनो के अंदर। कॉमन डाल के जो यहाँ पे चीज़ें लिखी है, इन पे ध्यान मत दो, ये अभी ज़रूरत नहीं है आपको। तो दूसरी चीज़ें हैं कि डिजिटल पिंस क्या करते हैं। डिजिटल पिंस में हम डिजिटल पिन से हम इनपुट भी ले सकते हैं, डिजिटल पिन पे हम आउटपुट भी सेट कर सकते हैं। तो डिजिटल पिन का काम क्या होता है कि वो नॉर्मली या तो 5 वोल्ट पे सेट किए जा सकते हैं, 5 वोल्ट पे सेट किए जा सकते हैं, या फिर वो पूरे पूरे 0 पे रहते हैं। और रीड करते वक्त भी या तो वो 1 रीड करेगा या तो 0 रीड करता है। तो ये काम होते हैं डिजिटल पिंस के। तो यहाँ पे 6 डिजिटल पिंस है। अब ये कुछ कुछ डिजिटल पिन के साइड में स्विगली बना होता है, एक कुछ कुछ बोर्ड्स में होता है। तो यहाँ पे PWM लिखा हुआ है। तो PWM का क्या मतलब है कि
हम चाहें तो PWM सिग्नल की मदद से उस पिन से, उस स्पेसिफिक पिन से 0 से 5 वोल्ट के बीच के वोल्टेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे होता है वो, क्या करता है आर्डुइनो कि कुछ, अगर आपको समझ में 2.5 वोल्ट आपने डिमांड किया प्रोवाइड करने के लिए, तो आर्डुइनो क्या करेगा, समझ लो कि 2 मिली सेकेंड्स के लिए ऑफ रखेगा उस पिन को, 2 मिली सेकेंड्स के लिए ऑन रखेगा और फिर 2 मिली सेकेंड्स के लिए ऑफ कर देगा। इससे क्या PWM सिग्नल बन जाएगा। स्क्वायर वेव शेप के सिग्नल्स होते हैं वो सारे के सारे, तो PWM सिग्नल बन जाएगा एक। जिससे क्या होगा कि अगर मैं उसका एवरेज ले लूँ, तो एक पूरी साइकिल में आधे टाइम ऑफ रहा, आधे टाइम ऑन रहा, तो उसका एवरेज हाफ हो जाएगा, 2.5 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच के जितने भी वोल्टेज हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं यहाँ पर। डिजिटल पिन 13 यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखो LED भी मार्क किया हुआ है क्योंकि इससे LED अटैच्ड होता है। उसके बाद दूसरा है पिन 17, 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट पिन होता है। इससे डायरेक्टली 3.3 वोल्ट पिन मिलेगा, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद ये छोड़ दो, एनालॉग 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 तो ये एनालॉग पिन्स है। एनालॉग पिन्स नॉर्मली सिर्फ इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, हम उनसे इनपुट ले सकते हैं। अब इनपुट किस चीज़ से लिया जाता है, जो आर्डिनो के साथ ऑलमोस्ट 47 to 50 सेंसर्स आते हैं मतलब कंपैटिबल होते हैं आर्डिनो से। तो उन जब वो सेंसर कुछ सेंस करते हैं तो वो इनपुट कहाँ आर्डिनो को इनपुट देते हैं, तो वो कहाँ से लिया जाता है, वो सारे के सारे ये एनालॉग पिन से लिया जाता है इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट है 5 वोल्ट पिन। तो 5 वोल्ट पिन भी 3.3 वोल्ट पिन की तरह ही है, डायरेक्टली 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है। ये रीसेट पिन है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक रीसेट पिन है। ये रीसेट पिन किस लिए होता है कि अगर कोड हमारा चल रहा है, लाइक कोड बीच में आपको लग रहा है कि कुछ गलत चल रहा है कोड, तो आपको रीसेट करना है। तो रीसेट के लिए बटन दिया हुआ है मैनुअली रीसेट करने के लिए। बट अगर कोड से ही रीसेट करना है, इन कोड के अंदर से रीसेट करना है, तो फिर ये पिन्स को अटैच करके ये पिन से हम लोग कोड को रीसेट कर सकते हैं। ग्राउंड, 2 ग्राउंड भी दिए हुए हैं आर्डिनो के अंदर। ग्राउंड मतलब जो DC वोल्टेज का प्लस माइनस होता है ना, तो उसका जो माइनस वाला पार्ट होता है ना, उसको ग्राउंड बोलते हैं। उसके बाद सप्लाई वोल्टेज। अब आर्डिनो 2 तरीके से सप्लाई हो सकता है। एक तो जहाँ से वो प्रोग्राम होता है माइक्रो USB B से, और दूसरा कि हम कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई बैटरी डाल सकते हैं 7 to 10 वोल्ट्स के बीच में। तो या तो मैं कहा था, ग्राउंड ग्राउंड पिन से, सॉरी सप्लाई वोल्टेज पिन से हम लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई से आर्डिनो को पावर कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी पूरी बात। अब इसके थोड़े से पार्ट्स मैं बता देता हूँ। ये पावर LED, जब आर्डिनो को पावर मिलता है तब ये ऑन हो जाता है। ये इसके सीरियल मॉनिटर के इनपुट के लिए LED है, ये छोड़ दो अभी। ये 13 वोल्ट से ज्वाइंट जो LED था, ये वो वाला LED है, ये रीसेट बटन है। और ये है इसका मेन ब्रेन, माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है एटमेगा 328P। और यहाँ पे दिया हुआ है सीरियल ICSP पिंस, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। अगर मतलब इससे मतलब आर्डिनो को इससे भी प्रोग्राम किया जा सकता है, यहाँ से भी प्रोग्राम किया जा सकता है और यहाँ से भी प्रोग्राम किया जा सकता है। दोनों तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है, ऑप्शन है। नॉर्मली सारे के सारे लोग यहीं से करते हैं। तो ये हो गया आर्डिनो इसके नानो के बारे में। तो दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है हमारे पास, जो है ये। अब इसमें दिख रहा होगा कि बहुत सारे पिन्स हैं, सेम ही चीज़ें हैं, उसके अंदर जो चीज़ थी इसके अंदर ही है, बस इसके अंदर डिजिटल पिन्स, उनको डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में GPIO पिन्स। इसके अंदर GPIO पिन्स ज़्यादा हैं उससे, एनालॉग पिन्स भी ज़्यादा है, PWM पिन्स भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब सेम चीज़ बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे हम प्रोग्राम करने भी नहीं वाले आज। अब मैं आर्डिनो का स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो बता दिया मैंने कि वो उसमें पावर के लिए Vin है, 3.3 वोल्ट वो प्रोवाइड कर सकता है, 5 वोल्ट प्रोवाइड कर सकता है ग्राउंड पिन में। रीसेट बटन A0 से A7 एनालॉग पिन है।
इनपुट आउटपुट पिन है, डिजिटल पिन D0 से D30। इसके अंदर से हम इनपुट भी दे सकते हैं, इसके अंदर से हम आउटपुट भी दे सकते हैं, इसलिए इसको GPIO बोलते हैं। ये सिर्फ इनपुट के लिए होता है। तो इसको भी पर हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक ग्लिच है, एक ट्रिक है। और दूसरी चीज़ है, अब ये सब इररिलेवेंट है। तो ये हो गई चीज़ है। अब एक्चुअली जो आर्डुइनो जैसा होता है वो आप लोग को शो करता हूँ। तो कैमरा का थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये एक्चुअल आर्डुइनो। मैं इसको प्लग आउट कर देता हूँ ताकि दिखे ढंग से। ये देखो सारे के सारे पिंस दिख रहे हैं। राइट फोकस, माइक्रो कंट्रोलर है ये। इसका यहाँ पर इसका ये है रीसेट बटन है। और ये माइक्रो USB से प्रोग्राम होता है। तो चलिए फिर, चलो फिर अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये तो हाँ, माइक्रो अब आर्डुइनो का IDE हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। सिंपल सिंपल से आपको ये वाले arduino डॉट सी इस वेबसाइट पे जाना है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स डाउनलोड्स का लगाना है। और जो भी है आपका रिस्पेक्टिव ब्राउजर उसके लिए डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल, जैसे नॉर्मल सारे ऐप्स को करते हैं ऐसे ही इसको भी करते हैं। तो ये बात हो गई। तो डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद इसका जो IDE है, इसका जो IDE है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो कुछ ऐसा दिखता है। मैं ये सारे प्रोग्राम्स पहले से हटा देता हूँ। तो इसके अंदर ये बेयर मिनिमम है। ये नॉर्मल सा जो प्रोग्राम के लिए सेटअप होता है ये वो है। तो ये बेयर मिनिमम हमें दिया हुआ है। ये नॉर्मल, तो ये दो लूप्स में, जैसे कि सी, ये एक्चुअली बेसिक सी प्रोग्रामिंग से सिमिलर है इसकी कोडिंग। तो ये दो लूप्स में, दो कमांड्स में डिवाइड होता है। ये पहला इसका एक ये फंक्शन में, ये लाइब्रेरी फंक्शन है वाइड सेटअप। यहाँ पे जो आप एक बार कोड डालोगे वो आपका एक ही बार रन करेगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। और ये यहाँ पे जो आप इसको कोड डालोगे ये लूप में रिपीटेडली रन होता रहेगा। अब यही तो बेसिक चीज़ होती है ना, कि हमें प्रोग्राम का बेसिक नीड क्या होता है कि एक चीज़ को बार बार रिपीटेडली करना। उसके लिए ये वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले पहला कमांड जो बताने वाला हूँ वो है डिजिटल राइट। अब डिजिटल राइट से क्या होता है? डिजिटल राइट से डिजिटल राइट से हम कोई भी पिन, समझ लीजिए कि हमें पिन 13 को हाई करना है। पिन 13 को अगर हमें हाई करना है तो या फिर ऐसे हाई लिखते हैं, या फिर ये नहीं लिखकर 1 लिखा जाता है। सेमीकोलन डालना नहीं भूलना। तो डिजिटल पिन 13 को हाई करने के बाद आर्डुइनो के अंदर प्रोग्राम को लोड करते हैं। तो उससे क्या होगा, और उससे पहले अपने आर्डुइनो को प्लग इन करना होगा। आर्डुइनो प्लग इन हो गया तो यहाँ पे पोर्ट का ऑप्शन खुल जाना चाहिए। यहाँ पे आर्डुइनो नैनो सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आर्डुइनो नैनो सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे उसका बूट लोडर, मेरा ओल्ड बूट लोडर है, सिलेक्ट करना होता है। तो हम एक बार इसको किल करके रीस्टार्ट करते हैं। इस तरीके से ऑन होता है आर्डुइनो IDE।
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो ये वापस ऑन हो गया है। अब देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कॉम 5 पे मेरा आर्डुइनो नैनो अटैच्ड है, इसलिए कॉम 5 ऑटोमेटिकली चूज हो गया। हो सकता है कि आपके इस पे बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हो, तो वो चेक करने के लिए एक ट्रिक है कि अपना ये सीरियल पोर्ट खोलिए, पोर्ट वाला ऑप्शन खोलिए, उसके बाद अपना आर्डुइनो हटाइए, जो कॉम हट जाता है वो कॉम में आर्डुइनो जुड़ा होगा। सिंपल। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं वापस से इसको हटा देता हूँ, छोड़ो इसको नहीं हटाता हूँ, ये सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। हाँ, ये बेसिक दो कमांड पहले हम सीखेंगे। पहला है पिन मोड। पिन मोड 13 आउटपुट। आउटपुट, इसका क्या मतलब है? इस कमांड का मतलब है कि हम पिन 13 को एज एन आउटपुट पिन डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम उससे आउटपुट देंगे, हम उससे इनपुट नहीं लेंगे। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरा कमांड है डिजिटल राइट, मतलब हम उसे डिजिटली राइट करेंगे, या तो उसको 0 वोल्ट पे सेट करेंगे या तो उसको 5 वोल्ट पे सेट कर देंगे। तो ये दो कमांड्स हैं। तो पिन 13 आउटपुट, डिजिटल राइट 13 1 1, मतलब 5 वोल्ट पे सेट कर रहे हैं हम उसको। तो अगर हम इसको सब कुछ सही करके आर्डिनो नैनो बोल्ट लोडर कॉम 5 करके अगर हम लोग इसको अपने आर्डिनो पर अपलोड करते हैं, तो ये ग्रीन बार जब फुल हो जाएगा, मतलब ये आर्डिनो के अंदर अपलोड हो गया सक्सेसफुली, हो गया। तो अब मैं कैमरे का व्यू थोड़ा चेंज करता हूँ। तो ये दिख रहा है, ये ग्रीन लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। तो अब ये तो पहले से भी हो सकती है, तो अब हम इसको यहाँ पे ला के 0 डाल देते हैं यहाँ पर। तो 0 डाल दिया और फिर अपलोड किया, तो वो एक साइड की लाइट बंद हो गई, ये पावर एलईडी। ओके। तो अब दूसरी चीज दूसरी चीज करनी है, हमें ब्लिंक कराना था एलईडी, राइट? तो ब्लिंक कैसे होती है? हम पहले एलईडी को हाई पे सेट करते हैं, फिर लो पे सेट करते हैं, फिर एलईडी ऑन करेंगे, एलईडी बंद करेंगे, फिर एलईडी को फिर से ऑन करेंगे, फिर बंद करेंगे। ये काम कहाँ होता है? ये रिपीटेडली ऑन ऑफ करना है, तो ये कहाँ होगा? ये होगा लूप में। इस कमांड को यहाँ से हटाएंगे, पर लिखेंगे। मेरा कैप्स ऑन था। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका कैपिटलाइजेशन का थोड़ा सा, मतलब नोटिस करने वाली चीज है। डिजिटल पूरा स्मॉल स्मॉल केस में लेटर्स में, डब्ल्यू कैपिटल अपर केस है, देन फिर से स्मॉल। तो थोड़ा सा डिजिटल राइट, डब्ल्यू डिजिटल राइट। कोई भी कमांड लिखेंगे तो आर्डिनो उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो वो एक हैप्पी ऑरेंज कलर शो करता है वहाँ पे। उसके बाद पैरेंथेसिस यहाँ पे दो सेमीकोलन पहले डाल दिया, डाल देना चाहिए। फिर हम पिन 13 को पहले हम हाई सेट करेंगे, उसके बाद डिजिटल राइट, पिन 13 को लो सेट कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हमें लोड करनी है। तो उससे लोड करने से पहले मैं आर्डिनो वाला विंडो ऑन कर देता हूँ। तो हम इसको अपलोड करते हैं। तो ये हो क्या रहा है पता है क्या? जो लाइट है ना वो ऑन है, वो ऑन है, बट जो आर्डुइनो की जो स्पीड है ना, आर्डुइनो की जो क्लॉक स्पीड है, वो अराउंड समझ लो कि 332 मेगा हर्ट्ज है। मतलब कि ये प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं ना, ये प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं ना, ये इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है। तो ये ऑन ऑफ 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 इतना फास्ट हो रहा है कि हमें दिख भी नहीं रहा। तो हमें उसके लिए डिले डालना पड़ेगा। तो डिले के लिए डिले कमांड है, ऑब्वियस।
तो डिले, अब ये डिले के जो अंदर हम लोग इसके इस फंक्शन के अंदर जो अगर हम लोग कोई इनपुट डालते हैं वो माइक्रो मिली सेकेंड्स में होता है, डिले मिली सेकेंड्स में। जो उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 1000, इसका मतलब है कि 1 सेकंड वेट करेगा और फिर ऑफ कर देगा, ठीक है। तो हमें नीचे भी डिले डालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ऑन करके फिर रुकना है, फिर ऑफ करना है, फिर रुकना है, फिर ऑन करना है, तभी तो ब्लिंक दिखाई देगा ना। तो धीरे, अब यहाँ पर अब ये सारी चीजें नंबर यूज करने की जगह पर मैं वेरिएबल्स यूज करूंगा। ये वेरिएबल्स मतलब ये कोई ज्यादा डिफरेंट चीज नहीं है, जस्ट ये यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया है वेरिएबल, ये ओके, ये वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को मैं स्टार्टिंग में वाइट सेटअप से ऊपर असाइन कर दूंगा। असाइन करने के लिए ये कमांड है, ये इंट है, एक इंटीजर है एक, और इसकी वैल्यू है 500। इसका फायदा मैं अब बाद में बताता हूँ, ठीक है। हम फिर से इसका चेंज कर लूंगा, देन फिर से हम लोग उसको देख रहे हैं, ब्लिंक कर रहा है वो 2 टाइम्स इन अ सेकेंड, ठीक है। 2 टाइम्स इन अ सेकेंड, 5 मिली, सॉरी 1 सेकेंड। अगर एक ब्लिंक खत्म हो गया, ऑन ऑफ ऑन, 1 सेकेंड लग रहा है इसके लिए। तो हाँ, तो अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्यों यूज किया, कांस्टेंट डायरेक्टली नंबर क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे अभी मेरा मन कर रहा है कि मेरे को थोड़ा सा स्लो लग रहा था वो, तो मैं इसको 100 कर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे दो जगह वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक ही जगह से वैल्यू चेंज कर दी। तो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज वेरिएबल्स इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट्स और नंबर्स, ठीक है। क्योंकि यार फिर काम बच जाता है, ठीक है, और प्रोग्राम थोड़ा सा ऑथेंटिक, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, क्लीन रहता है प्रोग्राम। तो वापस से हम लोड करते हैं, थोड़ा सा फास्ट फास्ट ब्लिंक होगा अब। सी, ये 100, ये 200 मिली सेकेंड्स में एक ब्लिंक कंप्लीट कर रहा है, एक ब्लिंक का साइकिल ऑन ऑफ ऑन, ये 200 मिली सेकेंड्स में कर रहा है, इसलिए फास्ट हो गया। और फास्ट कर सकते हैं अगर और कम कर दे तो। और फास्ट कर सकते हैं। ये पहला बेसिक कमांड हो गया। ये था पहला लेक्चर, आर्डिनो का आईडी इंस्टॉल करना, उसको इन्फॉर्म करना कि वो है क्या। सो अब दूसरी चीज है कि मैं दूसरे माइक्रो कंट्रोलर से भी अगली बार से नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग आर्डिनो उनो नहीं इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम लोग आर्डिनो उनो नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, ये जो दूसरा माइक्रो कंट्रोलर दिखाया था, क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू है, प्रोफेशनल है, और इसके अंदर ज़्यादा जीपीआई ओपन है, सिंपल रीजन। सो आई एम Ashwin Singh from Make Mechatronics. I'll talk to you guys later.